नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे साइंस के वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए, फ्री वीडियो है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर रोज रात में 8:30 बजे से साइंस की लाइव क्लास होती है, तो आप फ्री साइंस लाइव पढ़ने के लिए हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो यहां पर सोना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सबसे अधिक तन्य तत्व है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों और सीमेंट में समान रूप से कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किस में होती है? तो घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप जो है वॉट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है कितना? तो -39 डिग्री और क्वथनांक जो होता है 375 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो किडनी मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम करती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं कैसे? क्योंकि दाब बढ़ जाता है, इससे क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? ताकि हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, इसलिए फ्यूज का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त लीवर से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर के भार का 65 से 80% जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वो क्या करता है? तो धनावेशित होने पर इलेक्ट्रॉन वो खोता है। किसी बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? तो क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इस नियम का पालन होता है। कौन सा गुण तत्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्वों में सामान्य रूप से पाई जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 से अधिक नाभिकों में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। विटामिन ए का सबसे अच्छा मात्रक, सबसे अधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि उच्च तापमान की स्थिति में इसकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण क्या कहलाता है? तो श्वेत रक्तकण को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण एड्स होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो भैंस गाय में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर बुनसेन बर्नर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। चाशनी जितनी ज़्यादा गर्म करेंगे उतनी ज़्यादा घुलती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का बड़ा होना निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है, इसीलिए। दूरबीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। सेक्सटेंस का एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो सेक्सटेंस एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। आम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होता है? तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑस्ट्रेट के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा गया। किण्वक क्या है? तो जैविक उत्प्रेरक है किण्वक।
किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मन बिंदु है? तो समान वर्षा वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइड रेखा कहलाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवित को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज जो है शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है। चर्बी को हजम करने और पिंड द्रव की सहायता करता है कौन? तो ये जो स्त्रावित होता है ये जिगर से स्त्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्त्रावित होता है? तो जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से अंधता आती है। कार्बोरेटर क्या है? तो पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है कार्बोरेटर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? नहीं करती है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा आता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं? तो वाष्पन के द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को पृथक करते हैं। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं कहाँ पर? तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जंग रष्ट उदाहरण है किसका? तो जंग रष्ट यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव बूंद के संकुचन और कम से कम स्थान घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसीलिए पहले चमक दिखाई देती है, बाद में ध्वनि सुनाई देती है। भूक्षरण को नियंत्रण किया जा सकता है कैसे? तो वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। कोयले के जलने से बनती है कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संगठन गैसें सामान्यतः कौन सी होती हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे कैसे होते हैं? तो वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडक का अनुभव होता है, क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता वाष्पित होती है, इसके कारण ठंडक का अनुभव होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी काम करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक विद्युत लघुपथन होता है तो उपभोक्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों? तो यह जल से हल्की होती है, इसीलिए तैरती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होता है? तो पारा जब एक बर्तन में रखते हैं तो वो उत्तल दर्पण की तरह दिखाई देता है, उसकी बूंद जो बनती है वो उत्तल दर्पण की तरह इकट्ठे होकर बन जाती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। परम दाब क्या है? तो गेज दाब पर एक बार दाब परम दाब कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? तो तापमान में हो रही वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का प्रमुख कारण है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो रही है। एक आवर्तिक गति में घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापते हैं? तो इसको स्ट्रोबोस्कोप से मापते हैं। पानी से ऊपर एक भरे बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन क्या है? बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल किसको किस में बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है। समुद्री जल से साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है? तो समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता 10% होती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु के एक समान डैश से गिरती है तो वह एक समान त्वरण से गिरती है।
लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो है जड़ में होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शुद्ध जल का क्वथनांक। एमकेएस प्रणाली, यहाँ पर एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक है। राइट आंसर हो जाएगा। सोने का संकेतक क्या है? तो सोने का संकेतक है ऑरम, जिसको AU से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये था साइंस का वीडियो जिसमें 100 क्वेश्चन आपने स्पीड में कवर किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे रोज के वीडियोस मिल सकें आपको। अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF दे दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके PDF ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।